सहयोगी शिवेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए तस्वीरें वो दिखा रहे हैं। अमित शाह का काफिला जो है वो यहां से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। शिवेंद्र, जानकारी दीजिएगा। जल्दी जल्दी। तो फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमित शाह का काफिला यहां से गुजरता हुआ पहुंच चुके अमित शाह, और ये तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इसी का इंतजार यहां पर किया जा रहा था। मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए थे, ये अपडेट हमें कर रहे थे कि किस तरीके से यहां पर एयरफोर्स स्टेशन पर उनका हेलीकॉप्टर जो है वो पहुंच चुका है और अब काफिला किसी भी समय गुजर सकता है। और वही हुआ, हमारे सहयोगी ने जैसे जानकारी दी, काफिला यहां से गुजरा है। जिस तरीके की व्यवस्थाएं यहां पर की गई थी, डीजी पंकज सिंह जी है उन्हें रिसीव यहां पर करने गए थे। शिवेंद्र, तो शिवेंद्र मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवेंद्र, जैसे कि आप कह रहे थे किसी भी वक्त काफिला यहां से निकल सकता है, अभी आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, किस तरीके की व्यवस्था रही और कितना वक्त एयरफोर्स स्टेशन से इस काफिले को गुजरने में लगा यहां से? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिले की कुछ अंतिम गाड़ियां इस समय भी पूनम एयरफोर्स स्टेशन से बाहर निकल रही हैं। ये जो गाड़ी इस समय आप देख रहे हैं, ये बीएसएफ के अधिकारियों की गाड़ी है। और एक और जानकारी जो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बीएसएफ के डीजी पंकज कुमार सिंह के अलावा जैसलमेर की कलेक्टर टीना डाबी, जैसलमेर के एसपी भंवर सिंह नातावत और भी कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आगवानी की है वायुसेना स्टेशन के अंदर, और उनका काफिला इस समय एयरफोर्स स्टेशन से निकल चुका है। सफारी गाड़ी में अमित शाह, जो कि हम अक्सर देखते हैं जब भी वो दूसरे प्रदेश के दौरे पर होते हैं, सफारी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठकर यहां से वो डावला के लिए निकले हैं। और तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला डावला बीएसएफ ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट पहुंचेगा पूनम, जहां पर बीएसएफ के अधिकारियों के साथ उनकी महत्वपूर्ण मीटिंग होगी, महत्वपूर्ण ब्रीफिंग होगी, रात का खाना होगा बीएसएफ के अधिकारियों के साथ। और डावला में ही केंद्रीय गृह मंत्री रात्रि विश्राम करेंगे, जहां से सुबह 9 बजे वो तनोट के लिए उड़ान भरेंगे हेलीकॉप्टर के माध्यम से। उसके बाद वो वापस डावला लौटकर आएंगे और वापस डावला से आएंगे वो वायुसेना स्टेशन, और यहां से वो वापस रवाना होंगे जोधपुर के लिए, जहां उनको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के कार्यक्रम में शिरकत करनी है। तो बड़ी खबर इस समय फर्स्ट इंडिया पर यही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा शुरू हो चुका है। इस समय केंद्रीय गृह मंत्री जैसलमेर में हैं, बीएसएफ के अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग होगी, बीएसएफ के अधिकारी उनको ब्रीफ करेंगे। कल तनोट माता मंदिर और कॉम्प्लेक्स के शिलान्यास के बाद बिल्कुल, जहां तक नजर जा रही है काफिले की गाड़ियां लगातार नजर आ रही है। कोई बड़ा मूवमेंट होता है तब आम नागरिक थोड़े से परेशान जरूर होते हैं, लेकिन ऐसे में उन्हें समझाना जरूरी है कि आखिर क्यों इस तरीके से उनकी रोक होती है उस रास्ते में जाने के लिए। शिवेंद्र, क्यों इतना काफिला तैनात किया जाता है, क्यों इतनी सुरक्षा व्यवस्था होती है, ये जरा पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को साझा कीजिए। शिवेंद्र, कितनी गाड़ियां थी और क्यों ये व्यवस्था थी? बिल्कुल परेशानी होती है पूनम, बिल्कुल आपने ठीक कहा, परेशानी होती है। खासकर केंद्रीय गृह मंत्री का जो प्रोटोकॉल होता है वो बहुत बड़ा होता है। केंद्रीय गृह मंत्री को Z+ कवर होता है, इसके अलावा एनएसजी के कमांडो गृह मंत्री के साथ होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो आसपास के लोग हैं इनको इस वीआईपी मूवमेंट की आदत पड़ चुकी है पूनम, क्योंकि इनके घर एयरफोर्स स्टेशन के बिल्कुल पास में है, या हर महीने किसी न किसी वीआईपी का प्लेन उतरता है। और अक्सर इस तरीके की परिस्थितियां और स्थितियां उनके सामने आती हैं, तो बहुत ज़्यादा पुलिस को मशक्कत नहीं करनी पड़ी, लेकिन सुरक्षा के माकूल इंतजाम थे। जो प्रोटोकॉल केंद्रीय गृह मंत्री का होता है उसके अनुरूप बीएसएफ और राजस्थान पुलिस के जवानों ने यहाँ पर व्यवस्था की थी, और बहुत सफल तरीके से जो व्यवस्था राजस्थान पुलिस और बीएसएफ के लोगों ने की थी वो पूरी सफल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री आराम से अपने काफिले के साथ यहाँ से निकलकर डावला के लिए रवाना हो चुके हैं, और थोड़ी देर में खबर आएगी कि वो डावला पहुँच गए हैं, जहाँ पर उनकी इन हाउस मीटिंग है। पिछली बार जो उनकी मीटिंग रोहतास चेक पोस्ट पर हुई थी पूनम,
वहाँ पर मीडिया कर्मियों को अलाउ किया गया था। मैंने उस समय रिपोर्टिंग की थी पिछले साल दिसंबर के महीने में, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों के साथ खाना खाया था। लेकिन इस बार की जो मीटिंग है वो इन हाउस मीटिंग है, ब्रीफिंग का कार्यक्रम है, इसलिए मीडिया को जो आज रात का कार्यक्रम है उससे दूर रखा गया है डावला में। कल लेकिन जो कार्यक्रम तनोट में है वहां मीडिया के लोगों को जाने की अनुमति दी गई है। तो कल हम जब तनोट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, तनोट माता के वो दर्शन करेंगे, कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास करेंगे, उस समय हम तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर दर्शकों को दिखाएंगे। और बहुत संभव है कि मीडिया से भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बातचीत करें, क्योंकि बड़ा संक्षिप्त सा कार्यक्रम है। 50 मिनट का वो समय होगा जब केंद्रीय गृह मंत्री तनोट माता परिसर में होंगे, और 50 मिनट के बाद जो उनका तय कार्यक्रम है वो वहां से रवाना होकर सीधे आएंगे वायुसेना स्टेशन, जहां मैं मौजूद हूं। यानी कि इंतजार यहां पर करना होगा कि आखिर कल अब क्या कुछ खास रहेगा, और आज जिस तरीके से अधिकारियों से ब्रीफिंग ली जाएगी उसे लेकर किस तरीके से अपडेट यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा, ये दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे शिवेंद्र आपके जरिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक